पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, 7वीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों के लिए। तो आपके लिए हर दोस्ती, हर गोल और हर ख्वाहिश अब रियलिटी के इम्तिहान से गुजरेगी। आप लोगों के लिए सैटर्न जो है वो पाइसिस यानी 11th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हुआ है। 11th हाउस सिर्फ इनकम का घर नहीं है, मुनाफों का घर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स का है, सोशल सर्कल का है, नेटवर्किंग का है, एम्बिशंस का है और उन लोगों का घर है जो आपके फ्यूचर में अहम किरदार अदा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में शायद आपने नए प्लान्स बनाए होंगे, नए लोगों से मुलाकात हुई होगी और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सी एक्सपेक्टेशंस डेवलप की होंगी। लेकिन अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है, आपसे एक सीधा सवाल पूछेगा, क्या ये गोल्स वाकई आपके अपने हैं या सिर्फ दूसरों को देखकर बनाए गए हैं। यानी अहम सवाल ये है कि आप दूसरों की चीज़ों से मुतासिर होकर तो अपने गोल्स नहीं बना रहे। ये ट्रांजिट आपके एम्बिशंस को रोकने नहीं आया, बल्कि उन्हें रियलिटी के साथ अलाइन करने आया है। इसके अलावा जो 11th हाउस है वो आपके होप्स और आपकी विशेस का भी घर है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात का घर है। सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ आपके सोशल सर्कल का क्वालिटी चेक करेगा। हो सकता है कि कुछ दोस्तियां नेचुरली ख़त्म हो जाएं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे जो कम होंगे लेकिन ज़्यादा सिंसियर होंगे। सैटर्न क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहता है। इस तरह इनकम और गेन्स के मामले में भी सैटर्न पूछेगा, क्या आप सस्टेनेबल ग्रोथ बना रहे हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। ये डिसाइड आपने करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइड पर गए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे गए, तो सैटर्न फिर आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देगा। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो टॉरस यानी आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, यानी सीधा आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी और आपकी आइडेंटिटी पर।
सैटर्न चाहता है कि आप इमोशनली और मेंटली मैच्योर बने। आपका कॉन्फिडेंस अब सिर्फ वर्ड से नहीं, अल्फाजों से नहीं, एक्शन से भी नजर आए। हो सकता है कि आप अपनी अपीयरेंस, लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी में भी प्रैक्टिकल तब्दीलियां लेकर आएं। ये सेल्फ डिसिप्लिन का वक्त होगा। सैटर्न की 7वीं नज़र की बात की जाए तो आपके 5th हाउस पर पड़ती है। 5th हाउस आपकी लव लाइफ है, आपका रोमांस है, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, स्पेकुलेशंस है। सैटर्न यहाँ इमोशनल मेच्योरिटी मांगता है। अगर किसी रिलेशनशिप की बुनियाद कमज़ोर होगी तो उसमें फासले या रियलिटी चेक आ सकते हैं। अगर रिलेशनशिप सिंसियर है तो वो और मेच्योर हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये सीरियस स्टडी और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशंस का वक्त होगा। क्रिएटिव लोगों को इंस्पिरेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं सैटर्न की 10वीं नज़र की, तो वो सेजिटेरियस पर पड़ती है, यानी आपके 8th हाउस पे। ये ट्रांजिट का सबसे गहरा हिस्सा है आपके लिए। 8th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को करता है, शेयर्ड फाइनेंसेस को करता है, सीक्रेट्स को करता है, सडन चेंजेस को करता है, इमोशनल हीलिंग है, साइकोलॉजिकल डेप्थ आ जाती है यहाँ पे। सैटर्न यहाँ आपको अंदर से बदलने की कोशिश करेगा। कुछ पुराने खौफ सामने आ सकते हैं। किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के मामला दोबारा रिव्यू हो सकते हैं। ये घर अनकंफर्टेबल ज़रूर होता है क्योंकि यहाँ पे मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर इंसान इस घर को समझ जाए तो सबसे गहरी ग्रोथ भी यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं कि जुपिटर इस सब में कहाँ प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस लेकर आता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है और मौजूद है कैंसर में, और अपनी 9th एस्पेक्ट से पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। टॉरस के लिए कैंसर 3rd हाउस है, यानी जुपिटर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग, राइटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस एक्सपेंशन और शॉर्ट ट्रैवल को मजबूत कर रहा है। अगर आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं या कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं तो जुपिटर आपकी मदद करता है यहाँ पे। ये सपोर्ट सैटर्न के गोल्स को प्रैक्टिकल बनाने में काम आएगा। तो करियर की बात की जाए तो करियर में नेटवर्किंग का बहुत अहम रोल होगा। हर ऑफर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे सही लोगों के साथ काम करना है। गलत लोगों से दूर रहना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस के नए सोर्सेज बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन सैटर्न चाहता है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस रखें। शेयर्ड फाइनेंसेस या टैक्सेस के मामलात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना आप लोगों ने। अब आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो दोस्त और पार्टनर दोनों को रियलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। जो लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त नज़र आते हैं उनकी पहचान आसान होना शुरू होगी, और जो लोग वाकई आपके साथ हैं उनकी कदर बढ़ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। हेल्थ की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रेगुलर रूटीन और बैलेंस लाइफस्टाइल आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हैं। ओवरवर्क और इमोशनल सप्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न का जो यहाँ पे लेसन आ जाता है वो ये है कि हर गोल अचीव करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका 11th हाउस एक्टिव है जहाँ पे आपको हर चीज़ चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं क्या वाकई वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। सैटर्न का ये सवाल है, आपने जवाब खुद ढूंढना है। कुछ एक्शन प्लान्स मैं आप लोगों को दे देता हूं जो इस रेट्रोग्रेड में आपकी मदद करेंगे अगर आप समझ के चलें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को दोबारा रिव्यू करें इस टाइम पीरियड में। सिर्फ क्वालिटी रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। नए स्किल सीखने पर फोकस रखें। फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रैक्टिकल बनाइए और हर बड़े फैसले से पहले लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर सोचें कि दूर अंदेशी आपको होनी चाहिए कि अगर मैं जो काम करने जा रहा हूं उसका फ्यूचर में क्या रोल होगा मेरी ज़िंदगी में। अगले चंद महीने सिर्फ आप लोगों के लिए मुनाफों का दौर नहीं होगा, बल्कि सही गोल्स और सही लोगों का इंतखाब करने का दौर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।